गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम पढ़ेंगे डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने पीएन जंक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास ला के एक संधि बना दी जाती है, जंक्शन कहते हैं। जब फ्यूज किया जाता है पी और एन जंक्शन को आपस में मिलाया जाता है तो एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, और बीच में एक स्पेस चार्ज रीजन बन जाता है। स्पेस चार्ज रीजन क्यों बनता है? क्योंकि आयंस एक्सेप्टर और डोनर आयंस रिमेनिंग होते हैं, और जिसके कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ये तो रहा कि फ्यूज करने के बाद सिंपल डायोड में होता क्या है। अब इसको अपने पर्पस के लिए कहाँ पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बायसिंग करते हैं। बायसिंग मतलब इस डायोड को ऑन करने के प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं। देखिए डायोड की दो कंडीशन होगी। ये एक स्विच की तरह काम करता है। पहले तो स्विच मतलब जो या तो करंट को आपको जाने देगा अपने से, या तो करंट को जाने देगा अपने से, या तो करंट को रोक देगा। रोक देगा मतलब अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देगा। ये करंट को फ्लो करने अलाउ कब करता है, किस कंडीशन में बच्चों? ये करंट को तब अलाउ करता है जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब कि जब करंट की डायरेक्शन इसकी पोलैरिटी से मैच करती है। मतलब कहने का ये है, जब पी टाइप टर्मिनल को पी बैटरी के पॉजिटिव और एन लेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तब ये करंट को फ्लो होने देता है। अब ऐसा क्या अंदर होता है पीएन जंक्शन के कि जिससे करंट फ्लो हो जाती है, और ऐसा क्या हो जाता है पीएन जंक्शन में रिवर्स पोलैरिटी कर देने पर कि ये करंट को अपोज करता है, फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये प्रायः दो प्रकार की होती है बच्चों, जैसा बताया। एक फॉरवर्ड बायस, एक है आपकी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन। ठीक है, जब किसी बाह्य दृष्टिकारी वोल्टेज स्रोत को पीएन जंक्शन के अक्रॉस इस प्रकार अप्लाई किया जाता है। बाह्य दृष्टिकारी मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स मतलब कि बच्चों या तो बैटरी या तो आपका वोल्टेज सोर्स एसएमपीएस, जैसे ये वीएफ वोल्टेज यहाँ जो कि दिखाया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि पी साइड की वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों, फोटो में दिखाया गया है, बैटरी के पी टर्मिनल को पी साइड से, पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से, नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट कर दिया गया है। अब क्या हुआ, जब ये कनेक्शन आपने कर दिया है तो बच्चों अपन को मालूम है पी साइड में क्या है, होल्स हैं, और एन साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि पी टाइप में होल्स हैं, और होल्स में कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में किस टाइप का चार्ज रहता है, निगेटिव। ठीक है बच्चों, होल्स में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव। तो क्या होगा, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करने के कारण ये रिपल करते हैं, ये आवेश वाहक को प्रतिकर्षित करता है। रिपल मतलब प्रतिकर्षण, मतलब धक्का देता है कि जाओ दूर जाओ। और जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है,
नेगेटिव टर्मिनल वाला जब n टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, n साइड क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे दूर, इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे। तो फिर अब जब दूर भागते हैं तो बीच में अपन को याद होगा जब अपन ने इसको कनेक्ट करा था तो बीच में एक डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन जनरेट हो गया था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये रिपल कर रहे हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ये स्पेस चार्ज रीजन को और कम कर देता है, बहुत कम कर देता है। वीएफ आपने और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, स्पेस चार्ज रीजन बिल्कुल एक पतली सी स्पेस चार्ज रीजन बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, एक लाइन हो जाएगा स्पेस चार्ज रीजन। अब आपने वीएफ को और बढ़ा दिया तो ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाएगा, पूरा बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में भागेंगे पी साइड की तरफ जहां बैटरी का पॉजिटिव है, और जो होल्स हैं वो सारे एन टाइप जहां बैटरी का निगेटिव है उस डायरेक्शन में मोशन उनका चालू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर दिया है। बच्चों ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये इन केस ऑफ सिलिकॉन ये होता है 0.7 वोल्ट और इन केस ऑफ जर्मेनियम ये होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब बच्चों जब चार्ज कैरियर का फ्लो स्टार्ट हो गया तब क्या हुआ, चार्ज कैरियर का फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगी, करंट को क्या बोलेंगे, IF बोलते हैं, IF फॉरवर्ड करंट, वोल्टेज VF फॉरवर्ड वोल्टेज, IF फॉरवर्ड करंट। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में किया जाता है तो एन साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के कारण आकर्षित होते हैं, एन साइड में प्रतिकर्षित होते हैं और पी साइड की तरफ उपस्थित बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ से प्रतिकर्षित हुए बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के कारण प्रतिकर्षित हुए, भागे इधर से, और इधर चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का तो पी साइड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वे गतिमान होकर जंक्शन को भेदते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा एकत्र कर लिए जाते हैं। यहाँ से गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया, टर्मिनल से इधर गया, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो IF की डायरेक्शन ऐसे दिखाई गई है। सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अब पी साइड में उपस्थित होल्स, अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो होल क्यों पीछे रहेंगे, होल्स भी मूवमेंट करेंगे अपना, होल्स किधर भागेंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होल्स में भी चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये भी इधर से होल्स भागेंगे। इलेक्ट्रॉन की एन तरफ नेगेटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होएंगे, जंक्शन को भेदते हुए नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एकत्र कर लिए जाएंगे, और होल्स की डायरेक्शन की फ्लो की डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन फ्लो हो जाएगा। तो IF ऑफ करंट फ्लो ऐसे दिखाया गया है। जो रिजल्टेंट करंट है बच्चों, टोटल करंट I टोटल, वो तुम्हारी I होल प्लस I इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगी। ये पहले ही अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जब ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, तो उसमें IN प्लस IP दोनों के बारे में बताया गया था। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन को जोड़ा गया था, N और P के कारण करंट को जोड़ा गया था, सेम यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे, देखिए
अपन ने दो सर्किट बना रखे इधर, एक ये बड़ा सा सर्किट बना दिया, डब्बा बनाया, जंक्शन दिखाया, पी दिखाया, एन दिखाया। बच्चों हर बार ये बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेंदी हो जाएगा। काम को छोटा करने के लिए डायोड का एक सिंबल बनाया गया है जिसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ऐसा प्रदर्शित करने का कारण ये कि अगर करंट का डायरेक्शन, बेसिकली ये जो लेयर है, ये लेयर को अपन पी लेयर और ये जो लेयर है ये अपन एन लेयर बोलते हैं। ठीक है, पी लेयर एन लेयर बोल दिया। अब बच्चों ये डायरेक्शन बनाने का मतलब ये है कि करंट का फ्लो अगर ऐसे करेंगे आप तो ये करंट को फ्लो होने देगा। अगर आपने रिवर्स कर दिया, करंट का फ्लो रिवर्स कर दिया, तो ये ब्लॉकेज लगा है, ये ब्लॉकेज लगा है, ये करंट को अपने थ्रू नहीं होने देगा। ठीक है बच्चों, ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं और सिंपल दिखाने का तरीका यही होता है बच्चों डायोड को। ठीक है, डायोड का रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल डायोड का ये होता है। अब पढ़ लेते हैं इसको एक भाषा के रूप में, कैसे इसको आप लिखेंगे एग्जाम में। ये आकर्षण वाला नियम आपको बता दिया गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं। इस डायग्राम को जैसा कि पहले दिखाया था, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये आपका बैरियर पोटेंशियल वीबी है, बैरियर पोटेंशियल वीबी है, जो कि अगर फॉरवर्ड बायस कर देंगे और वीएफ को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये बैरियर पोटेंशियल घटने लगेगा, बैरियर पोटेंशियल घटने लगेगा क्योंकि आपका स्पेस चार्ज रीजन कम होने लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, होल्स इधर आने लगेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था, जब पोलैरिटी प्रॉपर पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर से इधर और होल्स का मोशन पी साइड से एन साइड की तरफ होगा, जो कि जंक्शन को भेजते हुए दूसरी तरफ कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, यही थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया। अब अपन इसकी भाषा बता दें आपको। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जंक्शन को पार करने के कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है, जिसे फॉरवर्ड करंट आईएफ कहते हैं। पी साइड में बहने वाली धारा होल्स के कारण और एन साइड में फ्लो होने वाली धारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन लो रेजिस्टेंस देता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि बताया गया, अगर आप धारा देखेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, जब करंट फ्लो हो रहा होता है तब आप कंसंट्रेशन देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। मतलब ये आपका हो गया पी साइड, ये हो गया एन साइड। तो पी साइड में आप देखेंगे ये कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बहुत ज्यादा रहेगी, एन साइड में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं, होल्स इधर आए हैं, ये यही कहने का मतलब है लास्ट लाइन का। और इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बहुत कम होता है। आइडियली देखें तो करंट, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। आपको बता दें फॉरवर्ड कंडीशन में आइडियल डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट काम करती है। पर अगर आप प्रैक्टिकल डायोड की तरह की बात करें तो पहले तो उसमें एक बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा, और कुछ रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो आइडियल डायोड रेजिस्टेंस को अपन आरएफ से प्रदर्शित करते हैं, बैरियर पोटेंशियल को वीबी से करते हैं। और ये आपका सर्किट बन गया है। अगर आप नेटवर्क बना के डायोड को प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये नेटवर्क नोटेशन ही आपको बताती है किसी प्रैक्टिकल डायोड के बारे में। आर एफ और ये वी ब्रेक डाउन वोल्टेज और ये वी फॉरवर्ड वोल्टेज, ये इक्विवेलेंट है आपकी प्रैक्टिकल डायोड के। इतना सर्किट आपके बराबर है प्रैक्टिकल डायोड के। ठीक है बच्चों,
पर जो अपन आगे सर्किट डायोड सर्किट पढ़ेंगे या EL204 में आपने पढ़ा होगा, ये आपका रेक्टिफायर सर्किट और ये सारे सर्किट, इसमें अपन जब नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इसको आइडियल मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया ये बहुत फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बहुत लो रेजिस्टेंस देती है। कारण पता चल गया क्योंकि कंडक्शन बहुत सुगम है, आना जाना चार्ज कैरियर का बहुत आसान है, मोबिलिटी हाई है। ठीक है बच्चों, अब रिवर्स बायस देखते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में अपन क्या करते हैं, पीएन जंक्शन के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। होता क्या है तब बच्चों, तब ये होता है कि पी साइड में होते हैं होल्स, होल्स में होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को जब आपने बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज होल्स एकत्र हो जाएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एकत्र हो जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, और बीच में क्या होगा, स्पेस चार्ज रीजन आ जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एकत्र हो गए हैं यहाँ पे बैटरी के पास। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन एकत्र हो गए हैं, होल्स इधर एकत्र हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर एकत्र हो गए हैं, तो बीच में आपका कोई चार्ज नहीं बचा है। मतलब आपके एक्सेप्टर आयन के पास से होल्स निकल गए तो इसका केवल चार्ज पार्टिकल एक आयन बचा है, निगेटिव आयन, और आपका डोनर आयन है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बना है। तो बीच में स्पेस, बड़ा सा स्पेस चार्ज रीजन बढ़ गया, जिसकी विड्थ पहले लगभग 0 थी। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिवर्स बायस कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशन जो लगभग 0 थी, बहुत पतली थी, अब इसकी विड्थ बहुत बढ़ गई है, और इसके बीच में कंडक्ट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इलेक्ट्रॉन या होल, ये है स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है बच्चों, तो अब कंडक्शन बहुत ही मुश्किल हो गया है, मुश्किल या नामुमकिन समझो आप। पर एक बात और बता दें, इस समय भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन के एटम रहते हैं जो ब्रेक कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस के कारण, बीच में स्ट्रेस के कारण, और वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर मतलब इधर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इधर कुछ होल होंगे। तो होल को जब आप इधर पॉजिटिव दे देंगे तो होल इधर से रिपल करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन इधर से रिपल करेंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर जो है उनके कारण थोड़ी सी करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं उसको, आई नॉट से, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है बच्चों, जब पीएन डायोड को, ये तो आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन या होल जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। देखिए फिर से अब इसको भाषा देख लेते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड को पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, तो एन साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण आकर्षित होते हैं, और पी साइड में उपस्थित होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे स्पेस चार्ज रीजन या बैरियर पोटेंशियल अत्यधिक बढ़ जाता है और कोई इलेक्ट्रॉन या होल जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। सेम बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, इसके फलस्वरूप पीएन जंक्शन हाई रेजिस्टेंस शो करने लगता है, क्योंकि कंडक्शन 0 हो जाता है। जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से भी अधिक बढ़ जाता है, तो रिवर्स करंट IR अत्यधिक तेजी से बढ़ जाती है और जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ब्रेक डाउन कैसे हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है, तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, उनके टूटने से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं और बहुत ज्यादा करंट एक बार में
फ्लो हो जाती है। तो ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है ये होता है आपका ज़ीनर ब्रेक डाउन। ठीक है बच्चों, चलिए इतना पढ़ने की आगे ईयर 204 में पढ़ेंगे। बाकी अभी आप देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली दिखाता है आपको ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायोड क्या व्यवहार प्रकृति क्या है, इसकी वोल्टेज देने पर क्या होता है। सिंपल डायोड है, इसको अपन ने वोल्टेज सप्लाई किया और वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। ये मेन सर्किट है, रेजिस्टेंस इधर लगा देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, यहाँ बैरियर पोटेंशियल इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.3, ये बैरियर पोटेंशियल इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7। चलिए सिलिकॉन की कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं। फॉरवर्ड कंडीशन में जब तक बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं हुआ है तब तक क्या होगा बच्चों जंक्शन क्रॉस नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल। जैसे ही ये बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने जंक्शन क्रॉस किया और बैटरी के टर्मिनल पर एकत्र हो गया कि इलेक्ट्रॉन होल्स कलेक्ट कर लिए गए, तो उसके कारण करंट का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये हो गई फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या बच्चों, जब आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो बहुत माइनर करंट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, आई नॉट बह रही है। क्यों बह रही है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट है। अब क्या कर रहे हैं अपन, VBR तक ले गए रिवर्स वोल्टेज को। अब VBR से भी नीचे, मतलब कि VBR से भी ज्यादा वोल्टेज को बढ़ा दिया है, तो अंत में क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, जंक्शन का ब्रेक डाउन हो गया और करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट गए हैं और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो गए हैं और कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद बच्चों वापस जाना मुश्किल है डायोड के, इसके बाद डायोड खराब हो जाएगी। ये डायोड की PIV रेटिंग होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, ये रहे डायोड के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या है बच्चों, जैसे डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वैसे ही ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड का काम क्या था, डायोड का मेन काम है कि ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देती है और दूसरी डायरेक्शन में ब्लॉक करती है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिस्टर किस लिए डिजाइन किया गया, ट्रांजिस्टर इसलिए डिजाइन किया गया कि इसमें अपन के पास, डायोड के केस में अपन के पास कंट्रोलिंग कोई टर्मिनल नहीं था। उसमें जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो आप चाहो न चाहो करंट फ्लो होगी। पर इसमें क्या है, ये आपके ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर में ये है कि आपको एक कंट्रोलिंग टर्मिनल, बेस टर्मिनल देते हैं, जिसमें अगर आप जब करंट फ्लो करोगे तब ही ये आपका ट्रांजिस्टर करंट को फ्लो होने देगा अपने से थ्रू। अगर आप इसको करंट को, बेस करंट को 0 कर दोगे तो ये कलेक्टर करंट भी 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये है इसका एक काम। दूसरा काम क्या है, ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, सिग्नल लेवल को बढ़ा देगा, सिग्नल के लेवल को बढ़ा देगा, वोल्टेज लेवल को बढ़ा देगा। ये कैसे होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती है इसकी, लोड लाइन ये मान लेते हैं, मतलब सर्किट आपका इस लाइन पे काम करेगा। आप जब बेस करंट आप चेंज करेंगे बहुत हल्की सी, तो आपकी देखिए इस लाइन पे ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ये आउटपुट सिग्नल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। जबकि आज बेस करंट में कितना चेंज कर रहे हैं, बेस करंट में बहुत कम चेंज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सिग्नल अपन जिसको बढ़ाना होता है वो अपन बेस और एमीटर के बीच में दे देते हैं। आउटपुट कहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, बेस और कलेक्टर और एमीटर के, VCE कलेक्टर और एमीटर के बीच में कलेक्ट कर लेते हैं जब आप एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर को काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो रहा बेसिक ट्रांजिस्टर का। BJT एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जो कि डोप्ड सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट या वोल्टेज की स्विचिंग व एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है।
इसमें 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये आपको बताया जा चुका है। अब देखेंगे 3 टर्मिनल डिवाइस एमीटर, बेस, कलेक्टर के बारे में। बच्चों देखिए, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। एमीटर में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? एमीटर बेसिकली सप्लाई करने के काम, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने के काम आता है, तो उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। बेस क्या होता है आपका? अपोजिट पोलैरिटी का होगा, जिसका एमीटर होगा उसके अपोजिट पोलैरिटी का होगा, और इसकी थिकनेस सबसे कम रहती है, और इसकी डोपिंग भी सबसे कम, सांद्रता जो इसकी अशुद्धता की सांद्रता सबसे कम होती है। और कलेक्टर भी में आपकी अशुद्धता की सांद्रता मॉडरेट होती है, बीच की होती है, एमीटर और बेस के बीच की होती है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है? होता ये है, एमीटर इलेक्ट्रॉन एमिट करने के काम में लाया जाता है। अब इसको जब अपन फॉरवर्ड बायस में, 2 जंक्शन हो गए देखिए आप बच्चों, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन। इस जंक्शन को अपन बोलते हैं बेस एमीटर जंक्शन, और इस जंक्शन को अपन बोलते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है बच्चों, ये जंक्शन आपका बेस एमीटर जंक्शन, ये जंक्शन आपका बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है बच्चों, अब जब इसमें अपन प्रॉपर पोलैरिटी लगा देते हैं, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और ये जंक्शन अपन जब रिवर्स बायस में करते हैं, तब क्या होता है? क्योंकि पी साइड आपके होल्स है, होल्स क्या करेंगे? इधर से एमिट होंगे, निकलेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है ये जंक्शन, और एन साइड आके यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल मिल जाते हैं आपस में, तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ सांद्रता बहुत कम है, तो बच्चों बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो पाएंगे। बाकी मैक्सिमम बच्चों 95 से 98% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में आ जाते हैं। अब चूंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर तो होल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव टर्मिनल निगेटिव पोलैरिटी से टर्मिनल कनेक्टेड है, तो क्या होगा? ये होल्स तुरंत निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कलेक्टर द्वारा ये होल्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ये रहा बच्चों, जो जब पीएनपी होता है ट्रांजिस्टर, तब ये वर्किंग रहती है। जब एनपीएन होगा तो बच्चों क्या होगा? होल्स की जगह आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे एमीटर से पीएन, और बीच में जो आपका जंक्शन होगा पी जंक्शन, वहाँ होल्स रहेंगे, होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस केस में, तो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है, जैसे कि अभी बताया गया, आपको एक्सप्लेनेशन वर्किंग एक्सप्लेन की गई है। एक है एनपीएन, दूसरा है पीएनपी। पीएनपी, एनपीएन का मतलब यहाँ पे जो 3 लेयर हैं उनके बारे में बताया गया है। जब 2 पी लेयर के बीच में एक एन लेयर है तो पीएनपी, जब 2 एन लेयर के बीच में एक पी लेयर है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है बच्चों, वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। अब आगे देखते हैं सिंबल इसका। बच्चों सिंबल के लिए देखिए क्या बताया गया है। 3 टर्मिनल डिवाइस है, एमीटर, बेस, कलेक्टर हो गया। अब देखिए इसमें एमीटर में करंट एंटर करते हुए दिखाया है, और जो एनपीएन है उसमें एमीटर से करंट निकलते हुए दिखाता है। ठीक है बच्चों, ये मेनली इसीलिए दिखाता है क्योंकि पोलैरिटी आपकी जो कंडक्शन के लिए जो कैरियर इस्तेमाल हो रहा है, पीएनपी के केस में होल रहता है, और होल में करंट की डायरेक्शन वही होती है जो आपके धारा की डायरेक्शन वही होती है जो होल्स के चलने की डायरेक्शन होगी। मतलब होल्स इधर से रिपल करेंगे तो करंट की डायरेक्शन भी एमीटर के अंदर घुसेगी। और जो एनपीएन में क्या होता है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से रिपल करेंगे तो धारा की दिशा ऐसे होगी, धारा की दिशा ऐसे होगी। तो देखिए एमीटर से निकलते हुए बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बस ये मुख्य अंतर है इनके प्रदर्शित करने के तरीके में।
वर्किंग आपको बता दी गई है बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक में एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ये बच्चों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट क्या है? इधर अपन वी बेस एमीटर में सिग्नल दे रहे हैं। वी बेस एमीटर में क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बेस करंट बढ़ती जा रही है बच्चों। ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब बेस करंट बढ़ रही है तो अपन अगर VCB को बढ़ा रहे हैं, अब क्या कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जब बढ़ा रहे हैं अपन और बेस करंट को एक फिक्स वैल्यू पे कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, तब क्या कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनती है, ऐसे। तब कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनती है। ये देखिए 4 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये बेस करंट है। जब 1 मिली एम्पियर करते हैं, अगर आपका गेन आपका बीटा 100 है, करंट गेन IC/IB होता है बच्चों। ये होता है करंट गेन, जिसको बीटा बोलते हैं। गेन मतलब कितना लाभ हुआ आपको करंट का, तो 100 गुना बढ़ जाती है, मतलब किस फैक्टर से बढ़ रही है। तो IB आपका 1 मिली एम्पियर सेट किया आपने और VCB को चेंज बदलते गए तो क्या होगा आपका, तो इसने प्लॉट कर लिया है करंट कैसे बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, ये है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे बेस करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कलेक्टर करंट IC भी बढ़ेगी। पर बच्चों कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद आप बेस करंट को बढ़ा देंगे। बेस करंट को चाहे जितना बढ़ा दें, चाहे जितना इंक्रीज कर दे, पर आप VCB जब वैरी करेंगे तब आपकी कलेक्टर करंट नहीं बढ़ेगी, बढ़ना बंद हो जाएगी। उस समय बच्चों उस पॉइंट के बाद वाला जो रीजन है, जो कैरेक्टरिस्टिक का रीजन है, उसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। मतलब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेट कर गया है, उसके बाद वो करंट को बढ़ा नहीं सक रहा है, बेस करंट को भी बढ़ाने के बाद भी। ठीक है बच्चों, वो हो गया आपका सैचुरेशन रीजन। अब जो नीचे आपके बेस करंट की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके ऊपर ही आपकी ये करंट बढ़ना चालू हो रही है, कलेक्टर करंट, उस बेस करंट के नीचे आपकी कलेक्टर करंट बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। आप चाहे VCB जितना बढ़ाते जाइए, आपकी कलेक्टर करंट 0 रहेगी। तो उस वाले रीजन को बोलते हैं, नीचे वाले रीजन को कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन बच्चों, ठीक है। अब तीसरा रीजन क्या है? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्या है? आप बेस करंट IB को बढ़ा रहे हैं, आपकी कलेक्टर करंट बढ़ रही है। ठीक है, इनपुट के प्रोपोर्शनल है आउटपुट। एक्टिव रीजन तो आपका सैचुरेशन रीजन और कलेक्टर रीजन के बीच का रीजन होता है। ये कैसे अचीव कर सकते हैं? तीनों रीजन अचीव कर सकते हैं आप। ये जो आपकी एक डायोड जंक्शन, दूसरा जंक्शन बेस एमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन को की बायसिंग को कंट्रोल करके। कट ऑफ रीजन में बोथ जंक्शन ऑफ रहते हैं। सैचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन ऑन रहेंगे। कट ऑफ रीजन में सैचुरेशन हो गया। एक्टिव रीजन में ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब रिवर्स बायस। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी अगली क्लास में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।